प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दिव्य वनस्पति और प्राचीन विद्या के बारे में बात करेंगे जो हमारे पूर्वजों की विरासत रही है। भारत की पावन भूमि पर उगने वाले वृक्ष केवल लकड़ी का ढांचा नहीं है, बल्कि वे साक्षात देवता और औषधियों का भंडार हैं। इन्हीं में से एक है अर्जुन का पेड़। अर्जुन के पेड़ की महिमा का गुणगान हमारे धर्म ग्रंथों और आयुर्वेद में विस्तार से किया गया है। आज के इस वीडियो में हम अर्जुन वृक्ष की अद्भुत कथा, इसके धार्मिक महत्व और भूमि के नीचे छिपे जल को पहचानने की इसकी विलक्षण शक्ति पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम उन दुर्लभ प्रयोगों के बारे में भी जानेंगे जिनसे हमारे दादा परदादा बिना किसी मशीन के धरती के भीतर बहती जलधारा का पता लगा लेते थे। अर्जुन पेड़ की उत्पत्ति की पावन कथा। अर्जुन वृक्ष की उत्पत्ति के विषय में पुराणों में एक बहुत ही सुंदर और मर्मस्पर्शी कथा प्राप्त होती है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल से जुड़ी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर के दो पुत्र थे जिनका नाम नलकूवर और मणिग्रीव था। ये दोनों ही अपने धन और रूप के मद में चूर रहते थे। एक बार स्वर्ग लोक में ये दोनों देव ऋषि नारद के सामने उद्दंडता कर बैठे। उनकी इस धृष्टता को देखकर देव ऋषि नारद ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम दोनों जड़ बुद्धि होकर वृक्ष बन जाओ। जब उन दोनों को अपनी भूल का आभास हुआ तो उन्होंने नारद मुनि से क्षमा मांगी। नारद जी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने कहा कि द्वापर युग में जब स्वयं भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तब उनके स्पर्श से तुम दोनों का उद्धार होगा। इसके पश्चात वे दोनों मथुरा के वन में दो विशाल वृक्षों के रूप में खड़े हो गए। ये वृक्ष ही अर्जुन के वृक्ष कहलाए। जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में थे तब माता यशोदा ने उन्हें एक ऊखल से बांध दिया था। नन्हे कृष्ण उस ऊखल को घसीटते हुए उन दोनों अर्जुन वृक्षों के बीच से निकले। जैसे ही ऊखल उन वृक्षों से टकराया, वे विशाल पेड़ जड़ से उखड़ गए और उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने भगवान की स्तुति की और श्राप से मुक्त होकर अपने लोक को प्रस्थान किया। यही कारण है कि हिंदू धर्म में अर्जुन के पेड़ को अत्यंत पूजनीय माना जाता है, क्योंकि इसे साक्षात भगवान के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धार्मिक महत्व और लोक मान्यताएं। सनातन धर्म में इस वृक्ष की पूजा का विधान है। मान्यता है कि जिस स्थान पर अर्जुन का पुराना पेड़ होता है वहां साक्षात ओम स्वरूप परमात्मा का वास होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग इस वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष की सेवा करने से व्यक्ति के कुल के कष्ट दूर होते हैं। विशेष रूप से शनिवार और मंगलवार के दिन इस वृक्ष को जल देने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। कई स्थानों पर इसे शिव का स्वरूप भी माना जाता है, क्योंकि यह शीतलता प्रदान करने वाला है। जमीन के अंदर पानी का पता लगाने में अर्जुन का योगदान। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों को प्रकृति के संकेतों को पढ़ने की कला ज्ञात थी। वराहमिहिर की प्रसिद्ध रचनाओं में वृक्षों के माध्यम से भूमिगत जल खोजने के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। अर्जुन का पेड़ जल खोजने में एक अचूक संकेत माना जाता है। लोक मान्यताओं और प्राचीन विज्ञान के अनुसार यदि किसी निर्जन या सूखे स्थान पर अर्जुन का पेड़ बहुत अधिक हरा भरा और विशाल दिखाई दे तो यह इस बात का प्रमाण है कि उसकी जड़ें पाताल की किसी जलधारा को स्पर्श कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अर्जुन का वृक्ष उसी स्थान पर पनपता है जहां भूमि के नीचे नमी की प्रचुरता हो। यदि किसी खेत के उत्तर या पूर्व दिशा में अर्जुन का पेड़ खड़ा हो तो वहां कुआं खोदने पर मीठा और निर्मल जल प्राप्त होता है। यह पेड़ केवल पानी की उपस्थिति ही नहीं बताता, बल्कि यह भी संकेत देता है कि जल कितनी गहराई पर होगा। इसकी पत्तियां यदि गर्मी के मौसम में भी ठंडी और ओस से भरी प्रतीत हों तो समझ लेना चाहिए कि जल स्तर बहुत ऊपर है। आयुर्वेद में अर्जुन की छाल का दिव्य प्रयोग। आयुर्वेद के संसार में अर्जुन को हृदय का रक्षक कहा गया है। यह वृक्ष अपनी औषधीय छाल के लिए विश्वविख्यात है। इसकी छाल चिकनी और हल्के सफेद रंग की होती है, जिसे उतारने पर वह फिर से आ जाती है। हृदय रोगों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। इसकी छाल का चूर्ण यदि गाय के दूध के साथ पकाकर पिया जाए तो हृदय की मांसपेशियां शक्तिशाली बनती हैं। यह रक्त के प्रवाह को संतुलित करता है और शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालता है। इसके अतिरिक्त अर्जुन की छाल का उपयोग हड्डियों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। यदि किसी की हड्डी टूट जाए तो इसकी छाल के लेप और सेवन से बहुत लाभ होता है।
त्वचा के विकारों में भी यह अत्यंत लाभकारी है। इसके काढ़े से घाव धोने पर वे शीघ्र भर जाते हैं। इसके फल और पत्तियों का उपयोग भी विभिन्न व्याधियों के शमन के लिए किया जाता है। यह प्रकृति की एक ऐसी प्रयोगशाला है जो बिना किसी शुल्क के मानव जाति का कल्याण कर रही है। पानी खोजने का सबसे सस्ता और प्राचीन तरीका। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। अब हम बात करते हैं उस विद्या की जिसके लिए हमारे पूर्वज जाने जाते थे। आज के समय में लोग मशीनों पर निर्भर हैं, लेकिन पुराने समय में लोग अपनी इंद्रियों और प्राकृतिक संसाधनों से पानी खोज लेते थे। इसमें सबसे प्रचलित और सस्ता तरीका है नारियल का प्रयोग। नारियल से पानी खोजने की विधि। यह विधि बहुत ही सरल है। इसमें एक सूखा जटा वाला नारियल लिया जाता है। इस नारियल को हथेली पर इस प्रकार रखा जाता है कि उसका मुख आकाश की ओर हो। जल खोजने वाला व्यक्ति धीरे धीरे भूमि पर चलता है। जैसे ही वह व्यक्ति किसी ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां नीचे पानी का तेज प्रवाह होता है, तो वह नारियल अपने आप हथेली पर खड़ा होने लगता है। यह क्रिया बिना किसी बाहरी बल के होती है। यह भूमि के चुंबकीय क्षेत्र और जलधारा के खिंचाव के कारण होता है। हमारे दादा परदादा इसी विधि से खेतों में बोरिंग या कुएं का स्थान तय करते थे। तांबे के तार का प्रयोग। एक और दुर्लभ प्रयोग तांबे के तार का है। 2 एल आकार के तांबे के तार लिए जाते हैं। उन्हें ढीले हाथों से पकड़कर जब पानी के ऊपर से गुजरा जाता है तो वे तार एक दूसरे को काटने लगते हैं या आपस में जुड़ जाते हैं। यह प्रयोग भी जल की दिशा और केंद्र को बताने में बहुत सहायक होता है। वृक्षों और वनस्पतियों के संकेत। केवल अर्जुन ही नहीं, बल्कि जामुन, गूलर और बेर के पेड़ भी पानी के बड़े सूचक हैं। यदि किसी स्थान पर जामुन और गूलर का पेड़ एक साथ उगे हों, तो वहां निश्चित रूप से बहुत बड़ा जल भंडार होता है। इसी प्रकार यदि किसी खेत में एक ही स्थान पर घास बहुत ज्यादा हरी हो, जबकि बाकी जगह सूख गई हो, तो वहां खुदाई करने पर पानी निकल आता है। दीमक की बांबी और जीव जंतुओं का व्यवहार। रेगिस्तानी इलाकों में पानी खोजने के लिए दीमक की बांबी को देखा जाता है। दीमक हमेशा उसी स्थान पर अपना घर बनाती है जहां नीचे नमी हो। यदि किसी बांबी के पास हरियाली अधिक हो, तो समझ लीजिए कि वहां जल बहुत नजदीक है। इसके अलावा कुछ विशेष पक्षी जैसे टिटहरी यदि किसी विशेष स्थान पर बार बार बैठती है या वहां की मिट्टी गीली रहती है, तो वह भी जल का संकेत है। दादा परदादा के अन्य दुर्लभ प्रयोग। पुराने समय में लोग नमक की डली का भी प्रयोग करते थे। एक कपड़े में नमक बांधकर रात भर जमीन के अलग अलग हिस्सों में रख दिया जाता था। सुबह जिस स्थान का नमक सबसे ज्यादा गीला मिलता था, वहां पानी होने की संभावना 100% होती थी। एक अन्य प्रयोग में कांसे की थाली का उपयोग किया जाता था। उसे जमीन पर उल्टा रखकर उसके ऊपर कान लगाकर सुना जाता था। अनुभवी लोग जमीन के अंदर बहते पानी की कल कल ध्वनि तक पहचान लेते थे। धार्मिक आस्था और भूमि पूजन। जल खोजने से पूर्व हमारे पूर्वज भूमि का पूजन करते थे। वे धरती मां से अनुमति मांगते थे और ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्रों का जप करते थे। उनका मानना था कि जल वरुण देव का स्वरूप है और उनकी कृपा के बिना इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमारे चैनल की ओर से सलाह। प्रकृति एक रहस्यमयी पुस्तक है जिसे पढ़ने के लिए धैर्य और ज्ञान की आवश्यकता होती है। अर्जुन का पेड़ हो या नारियल से पानी खोजने की तकनीक, ये सभी हमारे पूर्वजों के गहरे अनुभव का परिणाम है। हालांकि आज के समय में वैज्ञानिक विधियों का भी महत्व है, लेकिन हमें अपनी इन प्राचीन परंपराओं को भूलना नहीं चाहिए। यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यदि आप अपने खेत में पानी खोजना चाहते हैं, तो इन विधियों के साथ साथ जानकारों की राय भी अवश्य लें। जल का संरक्षण करें, क्योंकि जल ही जीवन है। बिना कारण पेड़ों को न काटें और अधिक से अधिक अर्जुन जैसे दिव्य वृक्षों का रोपण करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।